या देवी सर्वभूतेषु शक्ति बुद्धि मातृरूपेण संस्थिता, या देवी सर्वभूतेषु सर्वरूपेण संस्थिता, या देवी सर्वभूतेषु अहिल्यारूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। मंचस्थ गरिमामयी उपस्थिति आप सबकी, आप सबको सादर प्रणाम करती हूँ। और जब मुझे ये कहा गया कि मैं इसमें जुड़ूं, तो मैं अपने सौभाग्य को समा नहीं सकी। इतनी खुशी हुई, इतना आनंद हुआ कि पद्म विभूषण तो मिला था 2003 में, अब मुझे अहिल्या रत्न मिल गया, ऐसा लगा। उनका व्यक्तित्व जैसे एक तराशा हुआ हीरा होता है, जिसके इतने सारे पहलू होते हैं, इतने आयाम होते हैं, इतना चमकता है। मुझे लगता है कि त्रिशताब्दी उत्सव के संदर्भ में उनके जाने माने कामों को तो बताया जाए, दिखाया जाए, बातें की जाएं, लेकिन इस अवसर का लाभ लेते हुए उनके बारे में और रिसर्च होनी चाहिए। देवी तुल्य गंगा जलवत निर्मल मातोश्री अहिल्याबाई, ये भी उनकी पदवी थी। गंगा जलवत निर्मल मातोश्री अहिल्याबाई। तो ऐसी कर्म योगिनी, ज्ञान योगिनी, ध्यान योगिनी, धर्म योगिनी, जिनकी राजनीति धर्म पर आधारित थी, जिस राम राज्य की बात अभी काफी दिनों से चली है, यथा समय चली है, वो राम राज्य तो कदाचित देवी अहिल्याबाई ने स्थापित कर दिया था। उस राम राज्य में इतनी शक्ति थी, वो राज व्यवहार इतना संपूर्ण था कि जैसे 28 वर्ष नहीं, 2800 वर्ष का सार गर्भ उसमें समाहित था। कहते हैं कि उन्होंने न केवल मंदिर बनवाए, पुनरुत्थान किया, पुनरुद्धार किया, बनवाए, धर्मशालाएं बनवाई, बावड़ियां बनवाई, बहुत काम किया, लेकिन वो दूर दूर सुदूर के मंदिरों में अपनी भेंट अपने राज्य की ओर से भिजवाती थीं। सुना गया कि श्रीरंगम का जो मंदिर है, कावेरी नदी के बीच में जो द्वीप है, प्रख्यात श्रीरंगनाथ स्वामी का मंदिर, वहां जब ये जा रहा था, ये संदेश, ये भेंट, तो टीपू सुल्तान के पास से खबर गई और टीपू सुल्तान ने पूछा, किसने भेजा है, किसने ये हिम्मत की? और जब पता चला कि महारानी अहिल्याबाई का है, कहा जाने दो, बिल्कुल मत छेड़ो। ये बात आज हमको अटपटी लग सकती है, लेकिन यही चीजें हैं जिनके बारे में हमें और बातें करनी चाहिए, युवा पीढ़ी को जोड़ना चाहिए। और मैं तो ये कहूँ कि हमारे देश की राजधानी दिल्ली, वहाँ अहिल्याबाई का नाम नहीं है मेरे ख्याल में। मैं तो दिल्ली रहती हूँ 1967 से, है? ठीक कह रही हूँ कृष्ण गोपाल जी? ठीक कह रही हूँ? हाँ। तो वहाँ पर दिल्ली राजधानी में भी महारानी देवी अहिल्याबाई के नाम पर कुछ बड़ा होना ही चाहिए। और ये सारे जो
रोड है, शाहजहां रोड, बाबर रोड, अकबर रोड, ये हटें और हमारी ऐसी भव्य दिव्य नारियों के नाम पर कम से कम मार्ग हो, उपवन हो, सभास्थल हो, जिससे कि जन जन के मन हृदय में इनके बारे में भक्ति भाव जगे। इनका जब मैं चेहरा देखती हूँ, मैं तो नृत्यांगना हूँ, कलाकार हूँ, तो सब चीज एक साथ नजर में आती है। इतना गौरवशाली सौम्य चेहरा, भक्ति भाव से भरा, बड़ी बड़ी पानीदार आंखें एक दिव्यता को देख रही। हाथ में है श्री महादेव का शिवलिंग। ये अद्भुत व्यक्तित्व वाली देवी अहल्याबाई को शत शत नमन। मैं फिर से एक बार इसको मेरा परम सौभाग्य समझती हूँ। सबको सादर प्रणाम।